का जो कंसेप्ट है ना, तो इट कम्स अंडर हीट ट्रांसफर। कि ਅਸੀਂ देखते हैं कि हीट वन प्लेस टू अनदर प्लेस तीन तरीके नाल ट्रांसफर हो सकती है। एक सी कंडक्शन, दूसरा सी कन्वैक्शन, थर्ड सी, तो वो रेडिएशन का कंसेप्ट है हीट ट्रांसफर। तो ब्रैकेट लिख लो, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। रेडिएशन इथे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हुण जदों रेडिएशन की गल आ रही है पुत्र, तो ये तुहानूं दस्सिया सीगा कि हीट इज ट्रांसफर्ड इन दिस मोड, हीट इज ट्रांसफर्ड एट द स्पीड ऑफ लाइट, और ये इंटरवीनिंग मीडियम का कोई रोल नहीं है। और सन तो जी सानू हुण जिद्दां सियालां च तां सन की इंपोर्टेंस ज़्यादा पता लगती है ना, कि आपां धुप्पे बैठते हैं तो असी डायरैक्ट रेडिएशन की फॉर्म च हीट लै रहे हैं, बॉडी लै रही है ना। सो लिखो रेडिएशन के टॉपिक इत्थे लिख लो ना, इन दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, इन दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर heat is transferred at the speed of light that is कितना लिख सकते हैं 3 into 10 raised to power 8 meter per second in vacuum। 3 into 10 raised to power 8 meter per second। तो here radiations responsible for heat transfer are mainly infrared radiations, IR, infrared radiations। तो ये बारे कोई एडी खास गल नहीं पूछी मैंने, पर हुण इस कंसैप्ट को समझने लई कुछ बेसिक टर्म्स दे नाल असीं अपने आप को फैमिलियर करना की है। देखो भी, एक टर्म आएगी कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या absorbing power। दूसरी टर्म आएगी कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिंग पावर। थर्ड है कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटिंग पावर। हुण लिखो हुण एब्जॉर्बिंग पावर, रिफ्लेक्टिंग पावर, ट्रांसमिटिंग पावर, ये बारे पहले अपने आप को तैयार करिए। तो गल इन्नी की है पुत्र, देखो रेडिएशन
काइंड ऑफ एनर्जी। हुण अगर असी कहिए भी आ एक ऑब्जेक्ट है ना, तो इस ऑब्जेक्ट की तरफ कुछ एनर्जी आई, हुण उस तो बाद तीन तरह नाल वो एनर्जी अपना इफेक्ट क्रिएट करेगी। किस तरह का, थानू कोई इंफॉर्मेशन पहुंची है ना, हम इत्थे इदां बैठे ही आपां, तो जिहड़ी इंफॉर्मेशन थानू भेजी जा रही है वो तुहाडे लई है इंसीडेंट एनर्जी, पर ਉਹਦਾ इफेक्ट की होएगा तीन तरह नाल होएगा। गल सुनी नहीं, बैठे है फिजिकली पर गल नहीं सुनी, मेरा मतलब वो सारी रिफ्लेक्ट होके आ गई बाहर, है ना, रिफ्लेक्ट हो गई, ते जिन्नी सुनी है वो एब्जॉर्ब हो गई, है ना। ते जिहड़ी ट्रांसमिटेड है वो थोड़ा जिहा इत्थे हुण अलग हट के हो जाना कंसैप्ट। ट्रांसमिटेड दा की होया, भाई एक गल तो सुनी तो सही है ना, एक तो सुनी ही नहीं, भी उन्हें अगला बोली जा रहा ठीक है कोई गल नहीं, उसकी ड्यूटी है, तो सुनिया ही कुछ नहीं, एक सुन तो लिया पर उत्ते अमल नहीं किया ना, तो वो बाहर ही कट दी दूजे पासे भी, चल एक काम तो सुनी दूजे तो बाहर कट दी, कहावत हैगी है ना, वो वाला केस, वो ट्रांसमिशन। तो हुण आ जिहड़ी बॉडी है ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਆ ਕੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਭੇਜਦਾ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ, कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो गया और बाकी ट्रांसमिट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, और आ इंसिडेंट है, आ इंसिडेंट है। तो हुण ये जिहड़ा इंसिडेंट वाला कंसैप्ट है एनर्जी वाला, हम देखो इस कमरे दे विच जिहड़े तुहानू डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, आप कलर्स तो सोच लें, हम दो तरह के आ रहे हैं पुत्र। एक तो कलर है वो जेड़ा कि लाइट में, जिदा हम जिन्ने बल्ब है ना, ये ल्यूमिनस बॉडीज है, ये अपनी खुद की लाइट पैदा कर रहे हैं, ठीक है। पर बाकी आ जिहड़ियां दीवारां हैं या असी नॉन ल्यूमिनस बॉडीज है, तो आप अपनी लाइट नहीं पैदा कर रहे, असी एक दूजे को क्यों देख पा रहे हैं, साडे ते बाहरों जिहड़ी लाइट इंसीडेंट हो रही है उहदा रिफ्लैक्शन, है ना। तो हुण अगर आप कहिए भी ये ब्लू कलर क्यों है, तो उहदा कारण की है कि इहदे उपर जिहड़ी लाइट इंसीडेंट हो रही है, आप लाइट वालों आ रहे हैं, वो वाइट लाइट है, वो वाइट लाइट है ना, 7 रंग है, पर ये ब्लू इस करके है क्योंकि ये 7 विचों 6 कलर्स नूं तां एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ ब्लू कलर नूं रिफ्लैक्ट कर रहा है, इस करके ब्लू कलर है ना। जिहड़ा रेडिश टोन है, जिदा रेडिश है या मैरून कह लो या रेडिश कह लो, तो इहदे विच रेड कलर की हो रहा, रिफ्लैक्ट, बाकी सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर रही है बॉडी, है ना। जिहड़ा ग्लास है, शीशा, तो इसकी खासियत की है कि ये ज्यादातर लाइट नू ट्रांसमिट कर रहा है, तां ही इहदे आर पार देख पाने, है ना। तो हुण आपां एक जनरल डिस्कशन शुरू की है कि अगर आ जिहड़ा ऑब्जेक्ट है इहदे उपर 1 सेकंड दे अंदर एनर्जी इंसीडेंट हुई आई, उस इंसीडेंट एनर्जी का कुछ पार्ट की हो गया रिफ्लेक्ट, कुछ पार्ट की हो गया और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया।
तो ਹੁਣ अगर ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ એનર્ਜੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗੁੱਡ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ એનર્ਜੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਹਾਂਗੇ ਗੁੱਡ ਐਬਜ਼ੌਰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਤੀ ਗੁੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ એનર્ਜੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰਮਸ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਐਬਜ਼ੌਰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੋਡੀ ਲਈ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਇਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਗੁੱਡ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਇਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਗੁੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰ ਹੈ ਤਾਂ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ। तो ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਿਕਾਲਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਬੋਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀ। तो R ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਟੋਟਲ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣੀ, ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਈ ऊपर जिन्नी ट्रांसमिट। तो इसका मतलब एब्जॉर्बटेंस या एब्जॉर्बिंग पावर कितना कटी दी है। अच्छा, एब्जॉर्बिंग पावर का एक और नाम एब्जॉर्बटेंस, तीसरा नाम हो रहा है। रिफ्लेक्टिंग पावर का तीसरा नाम है रिफ्लेक्टेंस। ट्रांसमिटिंग पावर का तीसरा नाम है ट्रांसमिटेंस। ये थोड़ियां टर्म्स है जिसके नाल फैमिलियर होना जरूरी है। तो पर एक इंटरेस्टिंग गल की है भी टोटल जिन्नी एनर्जी इंसीडेंट हुई वो तीन हिस्सों च वध तो वध वंड हो सकती, डिवाइड हो सकती। किहड़े किहड़े? रिफ्लेक्टिंग पार्ट, एब्जॉर्बिंग पार्ट। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ टोटल इंसीडेंट एनर्जी है ਉਹਦਾ कुछ पार्ट हो रहा रिफ्लेक्ट, कुछ हो रहा ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ मतलब IR, IA, IB ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ I। तो ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਐਬਜ਼ੌਰਬਟੈਂਸ, ਰਿਫਲੈਕਟੈਂਸ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟੈਂਸ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ ਤਾਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਲਿਖਾਂਗੇ, R ਦੀ ਆ ਲਿਖਾਂਗੇ, T ਦੀ ਆ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਲਿਖਤਾ IA/I प्लस ID/I। एलसीएम आ गया I, ऊपर की रह जाना पर इन्हां तिन्नां दा सम भी I हुंदा। इट मीन्स आ रेशो की हो जानी पुत्र 1। सर आई इंसिडेंट एनर्जी है, इंसिडेंट रे दी एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी कह लो। उनकी इक्वल कैसे हो गया? रिफ्लेक्शन हैं रिफ्लेक्शन एब्जॉर्प्शन और इसके सम के इक्वल कैसे हो इंसिडेंट? नहीं देखो पुत्र ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਏ है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਲਓ 10000 ਰੁਪਈਆ, नहीं खुश हुई हैं? चलो तो 10000 रुपया आया है ना। ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ जमा कर लोगे है ना, या खर्च लांगे। हम खर्च लेंगे भी, खाना पीना खा लिया, कपड़े खरीद ले, शॉपिंग कर ले। पर एक गल तो क्लीयर है भी जे उन्होंने 10,000 थानू दिते है तो चाहे खर्चे वाला नोट कर लो, खान पीन वाला नोट कर लिया, कपड़े परचेज किए वो नोट कर लिया, तो जेडे बचे है सेविंग्स वो सारे का सम की रहना वो 10,000 ही रहना, वो नहीं बदना ना घटना। तो इसका मतलब
ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਦਾ ਸਮ ਹਮੇਸ਼ਾ I ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਈਏ। तो ਇੱਥੇ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਓ, ਆ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ और इस डायग्राम ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ I ਦਾ मीनिंग ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ और ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਵਾਲਾ पोर्शन फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ कर लो। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। लिखो नाल where I की है, लिखो I है, where I is equal to incident energy per unit area per unit time। on the body, incident energy per unit area per unit time on the body है ना। IR की बन गई रिफ्लेक्टेड एनर्जी per unit area per unit time by the body। IA की बन गया absorbed energy per unit area per unit time by the body। ते IT की बन गया ट्रांसमिटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫਿਰ ਆ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ
ठीक है। फिर आ लिख लो, आ तिन्ना नूं लिखण तो बाद लिख लिया। हुण लिखो, इस तक पहुंच जाओ। For an opaque body, opaque किन कहने बोलते हैं? हाँ, जिहदे आर पार ना देख सकिए, बेसिकली मतलब जिहदी ट्रांसमिटेंस जीरो होए, क्योंकि असी ना इत्थे लाइट की बजाय हीट दे नाल डील कर रहे हैं, ठीक है। तो साडे लिए ओपेक बॉडी का इत्थे मतलब ये है कि जिस तरह मान लो आ दीवार है, हुण इस दीवार के उपर जे मान लो हीट रेडिएशंस इंसीडेंट हो रही हैं, तो एक तो वो जिहड़ियां हीट रेडिएशंस है वो दीवार के उपर जो इंसीडेंट हुई तो वह कुछ पार्ट वापस आ गया कमरे जी, तो वो है रिफ्लैक्शन के नाल रिलेटेड। कुछ इस दीवार ने की किया, उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। और ट्रांसमीटर का मतलब है कि पिछली साइड जी दीवार का वो साइड है, उधर वाली साइड तो रेडिएशन बाहर निकल रही हैं, पर आप इत्थे मान के चल रहे हैं कि असी उस बॉडी नाल डील कर रहे हैं जिहदे उपर जिहड़ी एनर्जी इंसीडेंट हो रही है हीट, ओदा कुछ पार्ट रिफ्लैक्ट हो रहा, कुछ एब्जॉर्ब हो रहा, ट्रांसमिट नहीं हो रहा। ਇਹਦਾ मतलब आप ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ 0 ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮ 1 ਸੀ, ਉਹ ਚੋਂ ਇੱਕ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ a plus r is equal to 1, और इथों एक गल क्लियर हो जानी चाहिए है कि किसी भी बॉडी की जिहड़ी एब्जॉर्बटेंस है ते रिफ्लैक्टेंस है, दोनों का सम वध तो वध कितना हो सकता है, 1 हो सकता, उस तो ज्यादा नहीं, है ना। अच्छा, और स्टार्टिंग तुहानू की दसिया कि वधिया एब्जॉर्बर किहड़ा वा जिहदा ए हुण वध तो वध ए कितना हो सकता, मैक्सिमम ए कितना हो सकता, 1 ही हो सकता। उदों आर की हो जू, ते वध तो वध आर की हो सकता, उदों ए की हो जू। ਇਹਦਾ मतलब फॉर गुड एब्जॉर्बर, जिहड़ा गुड एब्जॉर्बर है ਉਹਦੇ ਲਈ ए की होगा, हाई, ਤੇ ਜਿਹੜਾ गुड एब्जॉर्बर ਲਈ ए इज हाई, आर इज लो, ਤੇ गुड रिफ्लेक्टर ਲਈ R is high, is मतलब A high means good absorber, R low होएगा bad reflector। तो नोट करके लिख लो स्टेटमेंट, good absorbers are bad
reflectors and vice versa, उल्टा हो गया। ठीक है भी, ये थोड़ा आइडिया हो गया। हुण आप एक नवी टर्म इंट्रोड्यूस करन लगे हैं, लिखो हुण एक सीगी एब्जॉर्बिंग पावर, रिफ्लेक्टिंग पावर, ट्रांसमिटिंग पावर। ट्रांसमिटिंग का तो साइड लाइन ही करती आपां। हुण एक चौथी टर्म आने लगी है एमिसिव पावर। लिखो एमिसिव पावर। एमिसिव पावर तो इसका सिंबल है एमिसिव पावर की है, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी एमिटेड per second per unit area by a body. Energy emitted per second per unit area by body. भी कोई भी बॉडी कितनी एनर्जी इमिट करती है पर सेकंड पर यूनिट एरिया। हुण बेटा हुण ध्यान नाल समझियो, कंफ्यूजन की हुंदी है एमिशन ते रिफ्लैक्शन च फर्क है। की फर्क है? फिर वही क्लासरूम वाली एग्जांपल कि अगर आपां क्लास के लैक्चरस ध्यान नाल सुनते हैं, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ गुड एब्जॉर्बर ते बैड रिफ्लेक्टर। ठीक है, जिदन आने एग्जाम्स, हुण एग्जाम च जाके असी की बन जाना, असी जो एब्जॉर्ब किया सी वही एमिट करना, जो अंदर सी वो बाहर कढ़ना, है ना। इसका मतलब रिफ्लैक्टर और एमिटर च की फर्क है? रिफ्लैक्टर विच फर्क सीगा उन्हें बाहरली एनर्जी नूं वापस भेजना, बट एमिटर का मतलब है जिहड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब की सी उन्होंने बाहर कढ़ना। ठीक है, फर्क आ गया। इसका मतलब जे क्लास ध्यान नाल सुनांगे तो गुड एब्जॉर्बर, तो फिर एग्जाम च भी वधिया लिख पावांगे, तो गुड एमिटर होवांगे। मतलब स्टेटमेंट कंफ्यूजन क्रिएट करती है ना, क्योंकि आप इत्थे की लिखिया सीगा गुड एब्जॉर्बर्स आर बैड रिफ्लेक्टर्स, पर जिहड़ी अगली गल आ रही है गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर होंगे। समझ गए कि नहीं? तो दोनों च फर्क है। तो इको चीज नहीं है भी उत्थे कहो भी इको चीज ही कही जाते सारे भी उल्ट पासे, इतना नहीं है। रिफ्लैक्शन और एमिशन च फर्क है, तो वो गल समझ आनी चाहिए। और एमिसिव पावर को डिफाइन कितना करते हैं आप लिख लिया। ठीक है, हुण थोड़ा जिहा इनू रिफाइन करिए गल। हुण देखो पुत्र, एब्जॉर्बटेंस बारे पढ़ लिया तुसी? की हुंदी एब्जॉर्बटेंस? एब्जॉर्बिंग पावर तो हुंदी, पर इनू मेजर कितना करते हैं? जिन्नी एनर्जी इंसीडेंट हुई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀ, ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਿਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ? ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ हीट ले, और 9th 10th पढ़िया होएगा
कि जिहड़ी लाइट है इहदी वेव नेचर है, पता है कि नहीं? पार्टिकल भी है, ड्यूल नेचर है बेसिकली ना, बट वेव नेचर है ना। तो जिहड़ी हीट है ਉਹਦੇ बारे में की लिखाया, ये इंफ्रारेड रेडिएशन है। तो ये भी लाइट की फैमिली चो ही है, ठीक है। एक्स रेज नाम सुनिया, गामा रेज सुनिया, यूवी रेज, लाइट, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स ते रेडियो वेव्स। ये जिहड़े मैं नाम बोले ये सारियां ईएम वेव्स है, ये +2 च पढ़िया जाएगा। तो मतलब इको फैमिली दीयां वेव्स है। तो फर्क काहदे च है? वेव दे नाल ना असी दो टर्म्स जोड़ते हैं, एक वेवलेंथ, एक फ्रीक्वेंसी, है ना, पता? तो मतलब असी एक वेव नू दूसरी वेव नालों कितना अलग शो करते हैं भी लाइट वेव और इंफ्रारेड वेव की फर्क है। लाइट वेव दे अंदर भी जिहड़ी रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, ब्लू लाइट है, कितना एक दूजे तो अलग है, वो असी वेवलेंथ तो कहने हैं, किसी की वेवलेंथ ज्यादा, किसी की घट है। तो हर वेव मतलब वेव दे नाल असी एक टर्म, बेसिक टर्म जोड़ते हैं, वेवलेंथ। हुण ते वेवलेंथ हुंदी की है, ये आपां लास्ट यूनिट च पढ़ना भी है कि आपां कह सकते हैं एक वेव दी लेंथ, लेंथ ऑफ वन वेव। हुण क्वेश्चन ये भी आएगा एक वेव हुंदी की है, पर हाले इतना ही बस इत्थे तक रखना, लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो हर वेव दे नाल वेवलेंथ जोड़ते हैं। हुण बेटा सपोज आ जिहड़ी बॉडी है, मैनूं गल नूं समझियो, जिद्दां बॉडी, इस बॉडी के ऊपर मान लो टोटल एनर्जी इंसीडेंट हुई, मैं एक नंबर लैके समझाने लगा, 100 जूल। और ये जिहड़ी एनर्जी इंसीडेंट हुई वेव दी फॉर्म च, जदों ओदी स्टडी की गई तां ये जिहड़ी एनर्जी है ओदी वेवलेंथ कितनी है? सिंगल वेवलेंथ जे होए, इको वेवलेंथ वाली एनर्जी होए सारी, असी कहना ये मोनोक्रोमैटिक है। मोनो मीन्स सिंगल, मोनोक्रोमैटिक। पर असी जदों देखिया तो असी ये देखिया कि इस इंसीडेंट एनर्जी दे अंदर एक वेवलेंथ है, सपोज सिर्फ आपां गल नूं समझना, वो हैगी है 50 मीटर वाली, दूसरी वेवलेंथ है 60 मीटर की, तीसरी वेवलेंथ है सपोज 80 मीटर, ठीक है। हुण बेटा असी की देखिया भी इस बॉडी के ऊपर 3 डिफरेंट वेवलेंथ वालियां वेव्स इंसीडेंट हुई जिन्हां दी टोटल एनर्जी 100 जूल। और जदों असी सारे नूं स्टडी कीता तां की देखिया भी इस बॉडी ने इन्हें 60 मीटर मतलब λ2 वाली सारी एनर्जी नूं की कर लिया? एब्जॉर्ब। मतलब λ2 वाली सारी एनर्जी की हो गई है, ठीक है। पर λ1 वाली सारी की हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। ਇਹਦਾ मतलब की होएगा? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਡ ਐਬਜ਼ॉर्बर ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਆ ਬੋਡੀ λ2 ਲਈ ਕੀ ਹੈ? तो λ2 ਲਈ अगर ਇਹ ਗੁੱਡ ਐਬਜ਼ॉर्बर है तो ਇਹ ਬੋਡੀ λ2 ਦੇ ਲਈ ਬੈਡ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ λ1 ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਬੋਡੀ बैड एब्जॉर्बर है ते गुड रिफ्लेक्टर है। मतलब एक बॉडी अलग अलग वेवलेंथ लई गुड एब्जॉर्बर बैड एब्जॉर्बर हो सकती है। जिदा आपा ही हो सकता साडे जो फिजिक्स घट ही समय लगती हो तो केमिस्ट्री वधिया लगती हो या मैथ, इसदा मतलब मैथ च असीं गुड एब्जॉर्बर है, फिजिक्स च बैड, है ना। अच्छा इवन फिजिक्स दे विच भी हो सकता वा भी
ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਐਬਜ਼ੌਰਬਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬੈਡ ਐਬਜ਼ੌਰਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਉਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਤਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੌਣ ਆਂਦੇ, ਬਟ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਐਬਜ਼ੌਰਬਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੈਡ ਐਬਜ਼ੌਰਬਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਐਬਜ਼ੌਰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਆਲ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਬੋਡੀ ਇਸ ਵੇਵਲੈਂਥ ਲਈ ਵਧੀਆ ਐਬਜ਼ੌਰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬੈਡ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿੰਬਲ ਚ A ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਮਡਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਮਡਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਦੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬਟੈਂਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਲੈਮਡਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ। तो हेडिंग लिख लो मोनोक्रोमैटिक एब्जॉर्बटेंस। तो जिथे सानू पढ़ते वक्त ये लैम्डा नजर आए तो ओदा मतलब लैम्डा मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, इनू लैम्डा सबस्क्रिप्ट है और ओदा नाम की रखता सी मोनोक्रोमैटिक एब्जॉर्बटेंस। और ये डिफाइन की कर रहा कि ए लैम्डा की वैल्यू दस रही है कि डिफरेंट वेवलेंथ लई ए लैम्डा की वैल्यू की हो सकती, अलग अलग हो सकती है, इको जही जरूरी नहीं है। तो मोनोक्रोमैटिक एब्जॉर्बटेंस की सिंपल है, हाँ ये नाल एक लाइन लिख लो। पूछना नहीं किसी ने पेपर च डिफाइन ए लैम्डा, तो सानू पता होना चाहिए वो की है। तो लिख लो इट रिप्रेजेंट्स absorbing power of a body for a particular wavelength lambda, particular wavelength lambda। चलो हुण आपां हेडिंग लिखना जिहड़ा कि इंपॉर्टेंट है, जिहड़ा पूछा जा सकता है एग्जाम च। परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इंपॉर्टेंट परफेक्टली ब्लैक बॉडी की है मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो स्टूडेंट है जिन्हों चाहे लॉज ऑफ मोशन पढ़ा दो, चाहे रोटेशनल है ना, चाहे केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक होए, चाहे मैथ का इंग्लिश का, तो उन्हों सब समझ आ जाना। तो उन्हों कहने आ ब्लैक बॉडी, समझ गए। तो ब्लैक बॉडी वो बॉडी है, हम इत्थे आ जाइए भी इहदे उपर जिद्दां दी मर्जी वेवलेंथ वाली रेडिएशन इंसीडेंट कर दो, चाहे इंसीडेंट रेडिएशन दी वेवलेंथ स्मॉलर है चाहे लार्जर है, जिद्दां दी मर्जी होए इन्हें की कर लेना, उन्होंने एब्जॉर्ब कर लेना। मतलब हर तरह की वेवलेंथ दे लई ए लैम्डा दी वैल्यू 1 ही होनी है मैक्सिमम, इन्हें किसी को रिफ्लैक्ट नहीं करना, सब एब्जॉर्ब करी जाना। तो लिख लो ये ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का मतलब की है इट एब्जॉर्ब्स all kinds of radiations irrespective of their wavelengths।
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ, ਨਾ, ਸਭ ਐਬਜ਼ੌਰਬ irrespective of their wavelengths. So for it ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, a lambda is equal to 1. ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 100% ਹੀ ਆਣੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਡ ਐਮੀਟਰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਐਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਮੀਟਰ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਐਮੀਟਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਸੀ, ਐਮਿਸਿਵ ਪਾਵਰ। ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਈ, ਸਮਾਲ ਲੈਟਰ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਫॉर ਜਿਹਦੇ 100% ਨੰਬਰ ਆਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਬॉडी ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਫॉर black body emissive power is represented by capital E. capital E है ना, बड़ा ई पा देना। emissive power is represented by, मतलब बाकी ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ emissive power ਛੋਟਾ ਹੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਬॉडी ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो देखो जिन्नियां भी परफेक्टली ब्लैक बॉडीज है उन्हां दा रंग ब्लैक तो होना ही होना, पर इहदा उल्ट हर ब्लैक रंग की बॉडी जरूरी नहीं है परफेक्टली ब्लैक होए, बट ब्लैक बॉडी का कलर ब्लैक होएगा। तो हुण नोट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट भी है, एक्सप्लेन करना आ सकता है। तो ब्लैक बॉडी इदा की किहड़ी बॉडी हो सकती है भी जिहड़ी हर तरह की रेडिएशंस नूं एब्जॉर्ब कर ले, इस गल की परवाह कीते बिना कि उसकी वेवलेंथ कितनी है। तो वो बॉडी तैयार की साइंटिस्ट फेरी ने, तो फेरीज ब्लैक बॉडी, तो कहना हाँ नोट करना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम जा सकता पूरे चांसेस है। फेरीज ब्लैक बॉडी, हुण फेरीज ब्लैक बॉडी है तो कहता भी तुसी फेरीज ब्लैक बॉडी तैयार कर सकते हैं प्रैक्टिकली। किदां कहता भी तुसी एक डबल वॉल आ वैक्यूम है, हुण जिहड़ा वैक्यूम है खाली जगह, आ डबल वॉल बॉडी है, सुन लो पहला, खाली नहीं करनी। इहदे अंदर एक छोटा जिहा बरीक जिहा होल करता, होल, ठीक है। और इस बॉडी का जिहड़ा इनर सरफेस है, अंदरला सरफेस, जिदा मान लो आड़ियां दीवारां असीं देख रहे हैं, ये इनर सरफेस है, इन्हां दे उपर लैंप ब्लैक कोटिंग कर देनी। लैंप ब्लैक की हुंदा, एक तरह का जो खाना बनाने ना तवे ते, ਉਹਦੇ नीचे कालक जम जाती, वो लैंप ब्लैक है। तो इत्थे सारी की करती लैंप ब्लैक कोटिंग करती हुई, ठीक है। अच्छा, और आ जी ओपनिंग है, होल है,
ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ डिजाइन कर देंगे। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਵਾਪਸ ਓਪਨਿੰਗ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਹੈ ਨਾ। तो 100% ਬਣਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਟੌਪਿਕ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। तो ਹੁਣ ਇਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਚ असफल कर रही, वापस नहीं तू जा सकता। तो ये प्रोजेक्शन के ऊपर इंसिडेंट होने वाली रेडिएशन ने साइड नू की हो जाना, रिफ्लेक्ट हो जाना, ठीक है। तो हुन इत्थे केड़ी कोटिंग कीती है, लैंप ब्लैक। तो इंसिडेंट रेडिएशन दा 97% ता इत्थे ही एब्जॉर्ब हो गया, कितना बचिया 10%, है ना। जे एनर्जी आई सी 100 तो इत्थे कितनी एब्जॉर्ब हो गई 97, बची कितनी 10, वो 10 इत्थे गई रिफ्लेक्ट हो गए। हुण इत्थे पहुंच के भी फिर की होना 10 दा 97%, जिन्नी एनर्जी इंसीडेंट हुई ओदा कितना 2.9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ 0.1। ਉਹ 0.1 ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲਗਭਗ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਚ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ 100% हो गया। पर ये होना लिए जेडे क्लास 97% है, जेडे क्लास में 15% है या 20% ही है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਕਰ ਲੱਗਣੇ ਆਏ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਟੈਂਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਟੂਸਟ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ। दिया तो पिछला टेस्ट है, पिछला देता है शाबाश, याद है। हम देखो बस वो खत्म हो गया ना, खत्म हो रहे चैप्टर नहीं हाले 2 दिन लगने दे, कल ਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਪਰਸੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਹੋਣੇ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ यूनिट खत्म। तो लिख लो फटाफट, डिजाइन करो इनको, फिर 2 लाइनें लिखा दा। कितना टाइम है, 5 बज गए, बस 2 मिनट लगने वाले। सर एक तो आपने केक नहीं कटाया, ऊपर से आप पढ़ाई जा रहे हो। कल तो केक लेके आना, तो ऐसे मेरे को लेने आ गए। सर आप सरप्राइज दो ना, हम ट्यूशन में आप केक पढ़ाओ, मेरा सरप्राइज टेस्ट लेंगे। केक के सर ने केक के क्वेश्चन पेपर ला देना, क्वेश्चन पेपर से केक हैं, खाइए तो करिए, आ करिए जाओ। सर ने इंटर हैप्पी बर्थडे। कल तो चल छुट्टी, कल तो भाई दूंगे। तू कितनी छुट्टियां करके आई? हाँ, कोई छुट्टी नहीं होनी। सारा दिन भाई दूज ही मना रही है। बाकी ट्यूशन से हो गया, बाकियां ने पहला नहीं ना की थी, ठीक ਆਪਾਂ है ਕਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ। सारी। हाँ सर नहीं हुई अरे गलत, सर वैसे दिखाते हैं आप, चलो
ਚੱਟਾ ਸਰਕ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋਈ ਦੋ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬਸ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋ ਹੁਣ लिख लो पुत्र तो Fairy's black body consists of double wall spherical shell with a fine opening o ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਲ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਆਪਾਂ fine opening fine मतलब brik तो its inner surface is coated with lamp black material. Its inner surface is coated with lamp black material. And a projection is made in front of the opening just to avoid direct reflection of incident radiation. Radiations entering through the opening are completely absorbed so this opening behaves like a perfectly black body. एग्जाम च पुत आ सकता for 2 marks. ठीक है कई बार लिख देंगे एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी फेरीज तो ये कर देना ठीक है चलो बाकी फिर